बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान ने भारतीय बहरी जहाज़ को तबाह कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, पहले हमले ईरान की जानिब से किए गए मशरिक़ वस्ता में और उसके बाद अब जो है वो भारतीय बहरी जहाज़ के ऊपर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सफारती कोशिशें एक बार फिर रंग ले आई हैं। ईरान की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जबकि इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि भारत की पाकिस्तान के इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर घनौनी साजिश और घनौना मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया है और बेनकाब भी। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। भारत आपको पता है कि अपने खामखामी दुश्मन पैदा कर रहा है। मैंने आपको बताया था कल कि इन्होंने तुर्की को भी अपना खामखा का दुश्मन बना लिया, हालांकि उनका इनके साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है, मां सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान के साथ उसूली मौक़िफ़ पे हमेशा खड़ा होता है। तो इन्होंने उनके खिलाफ जो है वो कभी ये साइप्रस को हथियार दे रहे होते हैं, कभी ये आर्मीनिया को हथियार दे रहे होते हैं, कभी ये इसराइल को हथियार दे रहे होते हैं। तो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े जो है वो हथियार प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन सूरत हाल इनके अंदर से बहुत ज़्यादा पतली है। अब इन्होंने नाज़रीन जो काम किया है, इन्होंने ईरान के खिलाफ बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हैं हालिया दिनों में, जिसके बाद ईरान शदीद गुस्से में। अब हुआ यह है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप वो दरिया में मगरमच्छ के साथ जो है वो दुश्मनी लगा के फिर बाहिफाजत वापस जा सकें। अब नाज़रीन, आपको बताया कि भारत के इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि खलीज ओमान के पानियों के अंदर इनका एक बहरी जहाज जो कि तेल बरदार बहरी जहाज था, जो कि तेल इसराइल लेके जा रहा था, ईरान ने उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन्स के साथ हमला करके उसे तबाह कर दिया है। हमले की 24 अराकीन उसके ऊपर मौजूद हैं। तबाही मची है और ये जो ऑयल टैंकर है वो बहरी जहाज है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब भारतीय एयरफोर्स, भारतीय जो नेवल फोर्सेज हैं, वो ये तमाशा जो है वो देखती रही हैं और कोई भी कदम उठाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि उन्हें ईरान के तेवर का भी पता है। और ईरान जिसने अमेरिका को इस जंग में खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का एरिया है, समुद्री इलाका, तो उसका अपना है। उसने कहा जी ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई आके बदमाशी करे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भारत का ये बहरी जहाज तबाह कर दिया गया है और बताया गया ईरान की जानिब से कि ये इसराइल को तेल फराहम करने जा रहा था। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की घनौनी कोशिश जो है वो भारत की नाकाम हो गई है। इस वक्त नाज़रीन आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल इन्होंने पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने जो इंतहा पसंदों को फंडिंग करके जिस तरह से इन्होंने कश्मीर कमेटी के नाम पे अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो डिमांडें हैं वो सामने आना शुरू किया। अब उन्होंने क्या कहा जी कि फ़ौज जो है वो कश्मीर से निकल जाए। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन इन अकल के अंधों को कि फौज कश्मीर से निकल जाए तो ये जो इलाका है ये मेरे ख्याल में चंद घंटों के बाद इसके भारत के कब्जे में होगा। और यही वो चाहते हैं, यही तो मंसूबा है जो भारत ने इनको दिया हुआ है कि आप डिमांडें इस तरह की करें जी कि फौज यहाँ से निकल, जैसे मकबूजा कश्मीर के हालात हैं वैसे हालात जो हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो मुहिब वतन कश्मीरी हैं वो इसकी साजिश को अच्छी तरह से भांप भी चुके हैं और इनके चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त इनकी जो ये मतलब इंडियन जो प्रॉक्सीज इस वक्त काम कर रही हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान को इतना पैनिक कर दिया जाए, इतना पैनिक कर दिया जाए कि पाकिस्तान इसे अपना 5वां सूबा डिक्लेयर कर दे। और भारत जो है वो उसके हवाले से जो एक कानूनी पाकिस्तान के पास सहकाक पाकिस्तान के पास हक है कि आलमी सतह पे आवाज़ बुलंद कर सके, तो वो राइट पाकिस्तान के पास ना हो। तो ये इस वक्त प्लानिंग इनकी जानिब से की जा। दूसरी तरफ इन्होंने टीटीपी और उसके बाद बीएलए बीएलएफ को तैयार कर रखा है कि जैसे ही हालात ख़राब होंगे तो आप लोगों ने हथियार बंद दस्तों के साथ, ये दहशतगर्द ग्रुपों के साथ आपने
حملہ آور ہو جانا ہے آزاد کشمیر پہ. تو یہ ان کی گھنونی پلاننگ بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے. ریاست ان کی سازش کو بھی اچھی طرح سمجھتی ہے اور ان کے آقاؤں کو بھی اچھی طرح سے سمجھتی ہے. تو اس وقت وہاں پہ صورتحال بالکل کنٹرول ہو رہی ہے. یہ جو شدت پسند ہے ان کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ پکڑے کیوں جا رہے ہیں. تو بھارتی میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تو حالات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں اور اب دیکھیں کہ کشمیر کو یہ کیسے کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ حالات پیدا کیے جائیں. دوسری طرف ناظرین ایک اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت جنگی حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستانی فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے جو رابطہ کیا تھا اس رابطے کے بعد اب ایران جو ہے اس نے جنگ بندی عارضی جنگ بندی یعنی عارضی طور پہ حملے روکنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ تب تک یہ حملے ہم روکیں گے جب تک وائلیشن نہیں کی جائے گی. جب اگر لبنان کے اوپر حملے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں تو چھوڑے نا. ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا جریم ملک ہے ایران کے پہلے انہوں نے فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹیک کیا اور اب انہوں نے لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت کی کہ لبنان کے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اٹیک کیا اور اب وارننگ انہوں نے دی ہے کہ اگر حملہ نہیں کیا جاتا اگر سیز فائر برقرار رکھنا ہے تو ایران کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لبنان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا. اگر یہ اٹیک کیا تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ ہم دیں گے اور بڑا خوفناک قسم کا رد عمل ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کسی بھی ریٹیلیشن کے اوپر تو ایسا نہیں ہوگا. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان اس وقت کوشش بھرپور کر رہا ہے کہ معاہدہ کسی طرف لگ جائے اور اندازہ ان کو بھی ہو ہی چکا ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ ہے اور جو ان کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال تک بھی جنگ لڑ سکتے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے. اس کی تیاریاں اتنی ہیں اور انڈر گراؤنڈ ان کے اثاثے اتنے زیادہ محفوظ ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے انہیں. تو دوسری طرف ناظرین آپ کو پتا ہے کہ چائنا ہے پاکستان ہے اور اس کے بعد رشیا ہے یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. شمالی کوریا ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایران کو ہرانا پاسبل نہیں ہے. ایران جو ہے اس نے جو آج آپریشن لانچ کیا تھا وہ بھی جو آپریشن تھا وہ انہوں نے 12 روزہ جو شہداء 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں جو شہداء تھے ان کے نام انہوں نے یہ کیا تھا. یہ جو آپریشن ہے اس کا نام ان کو دیا تھا ان کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہ آپریشن. اور اس میں ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے نقصان ایران کے اندر ہوا ہے جو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا تو حیفا کے اندر بھی یہی کچھ ہوا ہے. تل ابیب کے اندر تباہی مچی ہے. دوسری جانب جو یمن ہے اس نے اٹیک شروع کیے تو ابھی یمن کو بھی روکا گیا ہے کہ اٹیک نہیں کرنے. خود ایران نے بھی حملے فی الحال روکنے کا اعلان کیا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ چیزیں برقرار نہیں رہ سکیں گی. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.